हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको जो दिखाऊंगा सीआरटी पीसीबी का जो अलग अलग सेक्शन होता है, वो सेक्शन कैसे आसानी से आइडेंटिफाई करें। दोस्तों, ये वीडियो पूरा ही न्यू टेक्नीशियन के लिए, और आप पुराना टेक्नीशियन हो तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। दोस्तों चलिए, मैं आपको जो दिखाऊंगा, मेरा पास एक चाइना किट है। दोस्तों, कुछ भी सीआरटी पीसीबी हो सकता है, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर अलग अलग कंपनी का जो पीसीबी है उसके ऊपर भी आपका नॉलेज मिल जाएगा। आज आपको कुछ भी रिपेयर करके नहीं दिखाऊंगा, आपको कुछ नॉलेज शेयर करूंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा सीआरटी पीसीबी रिपेयरिंग करने का समय। तो दोस्तों, सेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें, और चाइना किट ये जो होता है पूरा चाइना किट एक पीसीबी, ये पीसीबी का कौन कौन साइट कौन कौन सेक्शन होता है, ये आपको थोड़ा नॉलेज देगा। तो दोस्तों, फर्स्ट आपको जो दिखाऊंगा मेन पावर सेक्शन, ठीक है। ये जो पॉइंट देखा जाता है ये एसी इनपुट का पॉइंट है, और एसी इनपुट पॉइंट का साथ जरूर एक फ्यूज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। और फ्यूज का बाद ये लाइन फिल्टर कॉयल और एसी फिल्टर भी कॉयल कहा जाता है, ठीक है। और ये लाइन से ये जो सेम टाइप जो कनेक्शन देखा जाता है, एसी इनपुट करने का जो जैक देखा जाता है इस टाइप, ये डिगोसिंग कॉयल का पॉइंट है। और ये डिगोसिंग कॉयल का पॉइंट का साथ एक पीटीसी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये पीटीसी 2 टांग वाला भी हो सकता है और तीनों टांग वाला भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो अलग बात है। तो आपको जो दिखाना चाहता हूँ, ये जो ब्लैक वाला बॉर्डर आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो ब्लैक वाला बॉर्डर है, ये जो ब्लैक वाला बॉर्डर का अंदर ये जो सेक्शन, ये सेक्शन को हॉट सेक्शन कहा जाता है। हॉट मतलब क्या होता है, गर्म, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत डेंजर सेक्शन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये जो हॉट सेक्शन होता है, ये हॉट सेक्शन का अंदर डायरेक्ट एसी इनपुट होता है, ठीक है। एसी इनपुट होने के बाद यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पार्ट्स पर अलग अलग वोल्टेज भी देखा जाता है। तब भी यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज सेक्शन पर आप टच करेगा और आपका टच लग जाएगा तो आपको बहुत झटका देगा, इलेक्ट्रिक शॉक आपको मारेगा, और आपको ये बहुत ही खतरनाक सेक्शन इसलिए माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, उसका बाद ये जो बॉर्डर का बाहर जो सेक्शन होता है ये कूल सेक्शन होता है। यहाँ पर कुछ भी पॉइंट पर आप टच करेगा तो आपको करंट नहीं मारेगा, झटका नहीं देगा, तब भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। तो उसका जो रीजन होता है 2-3 वीडियो में आपको बताया, क्योंकि ये जो चॉपर होता है, ये चॉपर का ये प्राइमरी साइड है, ये हॉट साइड, और ये सेकेंडरी साइड, ये कूल साइड है, ठीक है। यहाँ पर करंट आपको मार सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक आपको दे सकता है। तो उसका जो रीजन होता है, ये चॉपर भी लीकेज हो सकता है। ये चॉपर का प्राइमरी सेक्शन का जो कॉयल है और सेकेंडरी सेक्शन का जो कॉयल है, ये दोनों कॉयल का साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है। ओनली इधर से मैग्नेटिक फील्ड होने का बाद मैग्नेटिंग का बजाय ये सेकेंडरी साइड पर सब कुछ वोल्टेज आता है, ठीक है। तो इसीलिए पावर सेक्शन काम करने का बाद तब भी आउटपुट देता है ये कूल सेक्शन को, ठीक है। और जो करंट मारने का जो रीजन होता है, देखिए जो कूल सेक्शन का एक नेगेटिव होता है और हॉट सेक्शन का ये जो नेगेटिव और कूल सेक्शन का ये जो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर एक पीएफ देखा जाता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, 2-4 भी पीएफ ये लाइन का साथ भी हो सकता है, ठीक है। चाइना किट का अंदर जो देखा जाता है, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो, ये बॉर्डर का साथ ये एक नेगेटिव का साथ ये नेगेटिव का एक पीएफ है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस हॉट होने के बाद भी ये कुल सेक्शन पर आपको करंट मार सकता है, और ये पीएफ प्रॉब्लम होने के बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका बाद आपको जो दिखाऊंगा, ये ईएसटी जो सेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है। ये आउटपुट जो ट्रांजिस्टर, डाइवर्ट ट्रांजिस्टर, और ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर और डाइवर्ट ट्रांसफार्मर, ये सब हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ से जो आउटपुट मिलता है योग कॉइल का पास जाता है, हॉरिजॉन्टल योग को, योग वो भी हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, ठीक है।
और उसका साथ ये वर्टिकल जो ऐसे है ये वर्टिकल सेक्शन होता है, और ये जो 2 पॉइंट ये कॉइल पर जाता है लाइन, वो ये कॉइल का एक कॉइल वर्टिकल कॉइल होता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो मेन सिस्टम आईसी और ये जो प्रोसेसर आईसी है, ये प्रोसेसर आईसी का सब कुछ सेक्शन का साथ कनेक्शन है, ठीक है। और दोस्तों अभी इंडिया पर ट्यूनर नहीं चलता है, डायरेक्ट एवी से ऑडियो वीडियो इनपुट होने का बाद वो आउटपुट होता है। दोस्तों ट्यूनर इसलिए यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये जो ट्यूनर सेक्शन ये आईएफ सेक्शन भी कहा जाता है। दोस्तों बांग्लादेश दोस्त के लिए इसलिए मैं ट्यूनर के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना के दिखाया, तो तब भी 2-4 भिडियो बांग्ला भिडियो আমি বানিয়ে রেখেছি টিউনারের উপর बहुत दिन आगे, तो ওগুলো আপনারা দেখতে পারেন। और उसका बाद दोस्तों ये 8 टांग वाला एक मेमोरी आईसी है, ये मेमोरी सेक्शन, और यहाँ पर 2 सेम नंबर का ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ये रेगुलेटर सेक्शन है, ठीक है दोस्तों, ये रेगुलेटर सेक्शन है। और दोस्तों ये साउंड आउटपुट का 2 पॉइंट है, ये सेमी लाइन, ठीक है, एक ही लाइन से 2 ऑडियो स्पीकर का साथ कनेक्शन होता है, और इसका साथ जो कनेक्शन ये ऑडियो आईसी है, ये ऑडियो सेक्शन होता है, ठीक है। और क्या बताऊंगा दोस्तों, आपको एक न्यू नॉलेज शेयर करूंगा न्यू टेक्नीशियन के लिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। आप देख सकते हो ये जो अलग अलग सेक्शन के बारे में आपको बताया, ये ऑडियो वीडियो इनपुट का पॉइंट है, ये लाइन से ऑडियो वीडियो सेक्शन ये कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये डाइवर ट्रांजिस्टर है और डाइवर ट्रांसफार्मर है, ये डाइवर सेक्शन कहा जाता है, और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर कहा जाता है, ठीक है, और व्यू भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर के साथ ये जो EST से जो सप्लाई जाता है, ये लाइन से एक पीएफ जो देखा जाता है, ये पीएफ को बूस्ट पीएफ कहा जाता है, क्योंकि ये लाइन को बूस्ट करता है। 1600 वोल्ट पीएफ यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है, जरूर एक 1600 वोल्ट पीएफ देखा जाएगा। और अल्ट्रा स्लिम पीसीबी होगा तो 2-3 भी पीएफ भी हो सकता है 1600 वोल्ट वाला, और अलग अलग जो पीएफ देखा जाता है, और ये 400 वोल्ट वाला और 250 वोल्ट वाला पीएफ भी हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों उसका बाद ये जो बेस बोर्ड होता है, ये बेस बोर्ड टोटल आउटपुट देता है पूरा वीडियो को। दोस्तों एक्चुअली आपको जो बताना चाहते हैं इस वीडियो में आप ध्यान दीजिए कि ये जो सेक्शन अलग अलग सेक्शन होता है, ये कैसे डिवाइड किया गया है ये पीसीबी के अंदर, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही टफ है। आपको तो पता है ये हॉट सेक्शन है, इसका अंदर बॉर्डर है, लेकिन दोस्तों ये वर्टिकल सेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, और ये वीडियो सेक्शन है, ये साउंड सेक्शन है, और ये रेगुलेटर सेक्शन है। लेकिन सब कुछ पार्ट्स, बहुत कुछ पार्ट्स सबका साथ कनेक्शन है, ये कैसे आसानी से आइडेंटिफाई करें, ये तो सबसे बड़ा बात है। इसलिए आपको जो दिखाना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखेगा तो देखिए, ये पीसीबी के अंदर देखिए बहुत कुछ पार्ट्स देखा जाता है, और सब पार्ट्स का सामने जो अलग अलग पार्ट्स है, सभी पार्ट्स का सामने एक नंबर दिखा जाता है। आप ध्यान से देखेगा तो आप देख सकते हो, ये जो पार्ट्स आप देखिए, यहाँ पर एक फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ का पास लिखा है FU 501, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये फ्यूज़ का पोजीशन नंबर है 501, ठीक है। और उसका बाद दोस्तों देखिए, ये फ्यूज़ का बाद एक यहाँ पर कैपेसिटर और पीएफ भी, ये जो होता है ये पीएफ जो देखा जाता है, ये पीएफ का जो नंबर यहाँ पर है C501, C मतलब कैपेसिटर 501, ठीक है, 500 वाट। और उसका बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का सिंबल है R501, रेजिस्टेंस 501। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 501 नहीं है, ये रेजिस्टेंस का ये पोजीशन नंबर होता है। तो दोस्तों देखिए, ये कैपेसिटर है, ये मेन जो फिल्टर कैपेसिटर यहाँ पर जो नंबर है देखिए C मतलब कैपेसिटर 507, ये पोजीशन नंबर 507 का पोजीशन नंबर है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह सब कुछ पार्ट्स का सामना पोजीशन नंबर देखा जाता है। मान लो ये जो कैपेसिटर का पॉजिटिव लाइन से 2 सीरीज रेजिस्टेंस देखा जाता है, और ये 2 सीरीज रेजिस्टेंस एक ट्रांजिस्टर को सप्लाई दिया जाता है। दोस्तों ये 2 जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस का सामने 2 नंबर है, ये रेजिस्टेंस का सामने जो नंबर है R520, ये रेजिस्टेंस का पोजीशन नंबर है। और उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है R521,
मतलब रेजिस्टेंस 521 ये पोजीशन नंबर है। तो दोस्तों इसका वैल्यू क्या है? तो दोस्तों मान लो कुछ भी रीजन से ये रेजिस्टेंस बर्न हो गया, पूरा तरह से जल गया, तो जलने का बाद ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा ये आइडेंटिफाई करना अधिक टाइम बहुत टफ होता है। तो इसीलिए कुछ भी पीसीबी हो सकता है, उसका ऊपर सब कुछ पीसीबी का ड्राइंग होता है। तो दोस्तों ये पीसीबी का साथ जो ड्राइंग मिला है ये उसका ड्राइंग है, और ड्राइंग का अंदर इसका ये जो नंबर आप देख सकते हो, इसका भी पोजीशन नंबर ये ड्राइंग पर है, ठीक है दोस्तों। तो ये अलग सा चैसिस का ड्राइंग है, तब भी ये ड्राइंग पर आप देखेगा तो इसका अंदर भी ये पोजीशन नंबर देखा जाता है। मान लो वो जो दो सीरीज रेजिस्टेंस आपको दिखाया मेन फिल्टर कैपेसिटर लाइन से, दोस्तों ये चारों रेक्टिफाइड डायोड और उसके बाद ये मेन फिल्टर कैपेसिटर, और ये लाइन से दो सीरीज रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस का जो पोजीशन नंबर R520 और ये R521, ये दोनों सीरीज रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों इसका जो पोजीशन नंबर ये है और इसका जो वैल्यू आप देखिए, ये 1 वाट 120K का इसका वैल्यू है, और ये रेजिस्टेंस 1 वाट 120K का, ये दोनों रेजिस्टेंस का सेम वैल्यू है। आपको बहुत क्लियर करके दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो दो पोजीशन नंबर होता है, ये पोजीशन नंबर का रेजिस्टेंस का वैल्यू ये होता है। तो दोस्तों इस तरह ये जो रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस है, ये पोजीशन नंबर देख के आपको उसका वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो। नहीं तो सेम टाइप पुराना पीसीबी लेके ये पोजीशन नंबर देख के आपको उसका वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दोस्तों एक बात ज़रूर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये देखिए ये जो हॉट सेक्शन है, ये हॉट सेक्शन का अंदर ये जो पोजीशन नंबर कंपनी पिन करके रखा है, अब देखिए ये जो हॉट सेक्शन का अंदर जो पोजीशन नंबर है, सभी पोजीशन नंबर का नंबर सभी 5, ये देखिए 501 से शुरू हो गया, ठीक है। मैं फ्यूज से आपको दिखाता हूँ, ये 501 है, और ये जो पोजीशन हॉट सेक्शन का पोजीशन नंबर जितना पार्स है सभी 500 है। देखिए ये जो पोजीशन नंबर का कैपेसिटर 529, ये जो कैपेसिटर 521, और ये जो ट्रांजिस्टर इसका जो पोजीशन नंबर V53503, ठीक है, ये सभी 500 का है। तो 500 का जितना नंबर होता है ये पीसीबी पर, ये हॉट सेक्शन का अंदर, ये सभी हॉट सेक्शन का पार्ट्स है। और उसका बाद देखिए एक्चुअली ये तो पावर सेक्शन होता है, तो ये पावर कैसे काम किया जाता है, और पावर प्रॉब्लम के लिए जब पावर प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपको वो जो 500 का जो पार्ट्स होता है ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो आपको आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन कौन पार्ट्स 500 का ऊपर ये कनेक्शन है। दोस्तों ये जो चॉपर का आउटपुट सेक्शन आप देखिए, इधर भी 500 का नंबर है, ठीक है। ये जो अलग अलग डायोड ये 500 का नंबर है, और ये 110 वोल्ट लाइन से 110 वोल्ट लाइन से जो फीडबैक आता है, ये जो पार्ट्स देखिए ये भी 500 है, ठीक है, ये भी 500 है, और ये पीसेट भी 500 है, ठीक है। ये पीसेट 551 ये पोजीशन नंबर, ठीक है। तो पावर प्रॉब्लम होने के बाद ये सब कुछ 500 पार्ट्स को आपको चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों किस तरह आप चेक कर सकते हो, इसका ऊपर बहुत कुछ वीडियो में बना के रखा है, ठीक है। और ये थोड़ा नॉलेज आप दिमाग में रखेगा तो सेक्शन के बारे में आपको अलग सा नॉलेज हो जाएगा। और दोस्तों अलग अलग जो सेक्शन होता है वो कैसे डिवाइड किया जाता है। दोस्तों अलग अलग सेक्शन का वोल्टेज जब डिवाइड हो जाता है, अलग सेक्शन पर वोल्टेज चला जाता है, बीच में जरूर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब सिग्नल लाइन देखेगा, कुछ भी सिग्नल लाइन, मान लो ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, वो लाइन को डिवाइड करने के लिए बीच में कैपेसिटर और पीएफ भी देखा जाता है, ये भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसका बाद आइए आपको जो दिखाऊंगा हॉरिजेंटल सेक्शन। तो दोस्तों ये जो हॉरिजेंटल सेक्शन जो ईएसटी सेक्शन होता है, ईएसटी सेक्शन का सभी पार्ट्स 400 का ऊपर होता है। अब देखिए ये T471 एक्चुअली 471 ये जो पोजीशन नंबर है ये ईएसटी का, टी मतलब ट्रांसफार्मर। एक्चुअली ईएसटी जो होता है ईएसटी का फुल फॉर्म एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो और ये ईएसटी का जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन का देखिए ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, इसका भी नंबर देखिए V400
432, ठीक है। और ये जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर का नंबर 432, सॉरी ये रेजिस्टेंस 432 और ये ड्राइवर T 431, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये सभी 400 का ऊपर जो होता है ये आउटपुट सेक्शन और हॉरिजॉन्टल सेक्शन का पार्ट्स होता है। आप एक एक करके ये सब PA रेजिस्टेंस सब कुछ आप देख सकते हो। तो दोस्तों उसका बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो वर्टिकल सेक्शन होता है, वर्टिकल सेक्शन का जो पार्ट्स होता है इसका भी नंबर 451, इसका जो डायोड है इसका जो रेजिस्टेंस 459, ठीक है। तो ये जो 400 ये वर्टिकल सेक्शन का जो पार्ट्स है और ये जो 400 हॉरिजॉन्टल सेक्शन का जो पार्ट्स है, तो इसका जो रेंज होता है, रेंज के बारे में थोड़ा सा चेक करके देखना पड़ेगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो तब भी जो सीरियल आपको देखना पड़ेगा, ये 471, ठीक है, और ये कैपेसिटर 407, ठीक है। तो कुछ रेंज 400 के लिए जो पार्ट्स होता है ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का है और कुछ 400 ये वर्टिकल सेक्शन का है, लेकिन अलग अलग और बैंडेड PCB का अंदर जो देखा जाता है, मान लो ये 500 के ऊपर पावर सेक्शन है, ये 400 का ऊपर पावर सेक्शन है और वर्टिकल सेक्शन अलग नंबर के ऊपर होता है, ठीक है। तो दोस्तों उसका बाद आपको जो दिखाऊंगा ये जो ऑडियो वीडियो सेक्शन होता है, जो इनपुट होने का जो लाइन होता है, यहाँ पर जो नंबर देखा जाता है 800 का ऊपर जो पार्ट्स है सभी ऑडियो वीडियो सिग्नल इनपुट का लाइन है। देखिए 803, ठीक है, और उसके बाद देखिए 801, ठीक है, 801। तो ये जो 800 का जो पार्ट्स है ये लाइन का आप चेक करेगा तो ये बीच में रेजिस्टेंस, ठीक है, और बीच में कैपेसिटर सभी 800 के ऊपर है। तो 800 के ऊपर जो पार्ट्स है ये सभी वीडियो का सेक्शन का होता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो रेगुलेटर सेक्शन होता है, ये रेगुलेटर सेक्शन का कुछ पार्ट्स है, ये 500 का ऊपर है, ठीक है, ये 500 का ऊपर है। तो ये जो पार्ट्स इसका नंबर जो ये देखिए जो रेगुलेटर सेक्शन का एक नंबर, ये जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है V554, ठीक है, और उसके बाद देखिए V555, ये दोनों जो आसपास जो नंबर ये दोनों पार्सी एक साथ काम करता है। और उसका बाद जो 555 554 ये पार्ट्स का साथ जो पार्ट्स कनेक्शन है वो रेगुलेटर सेक्शन के लिए काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों देखिए ये रेगुलेटर सेक्शन का पास ये जो साउंड सेक्शन है इसका नंबर देखिए ये 600 हो गया, ये साउंड सेक्शन का नंबर 600 हो गया, 693, ठीक है, 687, ठीक है, 610, ठीक है, ये 600 ये साउंड सेक्शन का पार्ट्स है, ठीक है। इस तरह आप सेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और दोस्तों ये बीच में एक एक जो पार्ट्स अलग अलग सेक्शन, ये कौन सेक्शन का पार्ट्स है ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत ही टफ है। तो इसीलिए जो नंबर आपको बताया, मान लो ये जो लाइन है ये देखिए V आउट, एक्चुअली वर्टिकल सिग्नल आउट ये लाइन है, ये जो लाइन जाता है देखिए ये बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये वर्टिकल सिग्नल ये IC से आउटपुट होता है और ये वर्टिकल सेक्शन पर जाता है, ठीक है, ये वर्टिकल IC पर जाता है। इसका भी नंबर देखिए वर्टिकल सेक्शन पर जो जाता है ये जो रेजिस्टेंस ये 451, ठीक है। दोस्तों ये वर्टिकल सेक्शन का जो पोजीशन का जो पार्ट्स है ये 400 का हुई होता है, ठीक है। और दोस्तों देखिए जो हॉरिजॉन्टल आउट, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का जो पाल्स जाता है ये ड्राइवर हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांजिस्टर को पाल्स दिया जाता है ये रेजिस्टेंस से। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू देखिए 450, ठीक है। ये जो लाइन जाता है देखिए ये लाइन ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर को सिग्नल देता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो कैपेसिटर आपको और दोस्तों एक बात, ये जो ट्यूनर सेक्शन होता है ये ट्यूनर सेक्शन का सभी पार्ट्स देखिए ये 100 का ऊपर होता है। आप ध्यान से देखेगा तो आपको देख सकते हो ये C104, C103, C105, ठीक है। ये जो 100 का ऊपर ये ट्यूनर सेक्शन और IF सेक्शन का पार्ट्स होता है, ठीक है। इस तरह आप नंबर देख के भी पार्ट्स सेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, तो
तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको और नया कुछ दिखाऊंगा। तो तब भी आप देखिए, ये जो बेसबोर्ड होता है, बेसबोर्ड का जो अलग अलग पार्ट्स का जो पोजीशन नंबर ये 900 का ऊपर होता है। आप अच्छा करके देखेगा तो देख सकते हो, ये 933, 926, 921, ठीक है। ये नंबर देख के आप सेक्शन, अलग अलग सेक्शन आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों, ये चाइना पीसीबी मार्केट से आप अमेजन से ख़रीद करना चाहता हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख के रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप ख़रीद कर सकते हो। थैंक यू ये वीडियो पूरा देखने के लिए।